ये भेज दे ये संदेश। क्या उन्होंने पूछा? उनकी जिज्ञासा है कि शिव मेरे गुरु है, लेकिन शिव का शरीर नहीं है, वो हमको ज्ञान कैसे देंगे? हम चाहेंगे, ऐसा जिज्ञासा आपने किया, तो ये जिज्ञासा भैया के मुख से हम लोग सुनेंगे, इस पर क्या विचार है। भैया के मुखारबिंद से हम लोग विचार सुनेंगे। शिव शरीर में नहीं है, जब शरीर में नहीं है तो वो हमको ज्ञान कैसे देंगे? आइए हम लोग सुनते हैं मुंगेर बरियारपुर से आए हुए गुरु भाई उमेश जी के मुखारबिंद से। उपस्थित तमाम गुरु भाई एवं गुरुबाना को मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करना। मेरे गुरु शिव हैं, लेकिन शरीर में नहीं है। जब मेरे साहब शिव को अपना गुरु माने थे, हताशा और निराशा मन से, तो वो मात्र 3 शर्त रखे। ये सबको पता होगा, क्योंकि हमको जैसा आभास है कि यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन बैठे हैं 5 साल से कम तो किसी का नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। तो वो 3 शर्त रखे थे, जिसमें ये कहा गया था कि आप जो आपका स्वरूप फोटो में दिखाई पड़ता है, उस रूप में हमारे सामने आएंगे तो हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरा शर्त था कि साधु के रूप में भी आप आएंगे तो हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। तीसरा शर्त उनका था कि आज तक जो मैंने किया आज से वो नहीं करे। और जब साहब के मन को गुरु ने समझा दिया और वो समझ गए, और समझे कैसे ये पता होगा आप लोगों को कि साहब का पहला सूत्र क्या था। हम लोगों को तो मिला है 3 सूत्र, जिसमें हम लोग सभी जानते हैं कि पहला सूत्र है मेरा दया मांगना, लेकिन साहब के लिए पहला सूत्र महादेव ने क्या दिया, और वो है नमः शिवाय। जब उनके सांस पर नमः शिवाय चढ़ गया और उतर गया, तब साहब का मन समझ गया कि वाकई में शिव आज भी गुरु हैं। और 8 वर्षों तक उन्होंने यह सोच करके बैठे रह गए कि हमें भी अब क्या करना है, किसी को नहीं कहना। मेरा मन समझ गया, मेरे गुरु महादेव हो गए। लेकिन जब उनको गुरु का आदेश मिला, तभी वो संकल्पित हो गए और लोगों को बताना शुरू की। तो देखिए, बात यही है कि साहब के गुरु भी शरीर में नहीं थे। क्या थे? महादेव उनके शरीर में थे? नहीं थे। लेकिन साहब का मन समझ गया कि शिव आज भी गुरु हैं, और पहला स्लोगन उसका यही था साहब का कि शिव आज भी गुरु हैं। तो दीदी भैया इतना बात समझ लीजिए कि मेरे गुरु शरीर में नहीं है, लेकिन जब वो मेरे मन को समझा देंगे तो वो मेरे गुरु हैं। और मन समझेगा कैसे? यही तो बात है। इसलिए साहब बार बार कहते थे कि शिव चर्चा कोई प्रवचन नहीं है, कोई उपदेश नहीं है।
और मन समझेगा तभी जब जो गुरु ने कहा वो मेरा मन समझेगा कि नहीं। जब जो गुरु ने कहा वो मेरा मन समझ जाएगा तब ना हम समझेंगे कि मेरे गुरु शरीर में नहीं है फिर भी समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आज तक 2005 में मैंने शिव को गुरु माना, 13 से चलना शुरू किए और इतने दिनों में गुरु ने मुझे बहुत कुछ समझाया। वो शरीर में नहीं है, जो समझ पाया है उसी का उदाहरण एक मैं आप लोगों के बीच थोड़ा सा समय के लिए रखना चाहूंगा। अगर गुरु ने आप लोगों के मन को भी समझा पाए तो समझ लीजिएगा और उसको लेके अपने क्षेत्रों में जाइएगा, आप भी शिव का शिष्य बन जाइएगा। बात इतना ही है कि सभी लोग जितने भी यहां बैठे हुए हैं, सभी लोग किसी का पिता होंगे, किसी का माता होंगे, सभी अपने बेटा बेटी के प्रति इतना जागरूक हैं कि ये आशा लगाए बैठे हैं कि हम आज बेटा बेटी की हर आवश्यकता को पूरा करेंगे, बढ़िया से ये पढ़ लिख लेगा, किसी अच्छे ओहदे पर चल जाएगा, तो जब मेरी अवस्था गिरेगी तो मेरा क्या होगा, सहारा बनेगा। क्या नहीं? ये बात सत्य है या गलत? सत्य है। सब ऐसा चाह रहे हैं। तो अधिकार वो बेटा जब आपसे मांगता है तो वो अपना अधिकार समझता है कि मेरे पापा हैं, मेरी माँ है, तो माँ ये चीज हमको चाहिए और हम लोग देते भी। और हम लोग तुरंत मन में ये भावना लेते हैं कि उसका कर्तव्य है कि जब वो जवान हो जाएंगे तो हमारा सहारा बनेंगे। ये आशा है कि नहीं है सबको। उसी तरह से आप देखिए, जिस तरह से आप आशा लगाए बैठे हुए हैं, उसी तरह की बात यहां भी है। पहला सूत्र आप क्या कहते हैं? कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये जो लाइन बोलते हैं ये अधिकार स्वरूप हम आप कहते हैं अपने गुरु से। अधिकार समझते हैं और अधिकार स्वरूप कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। यहाँ अधिकार का बोध होता है कि मेरा अधिकार है अपने गुरु महादेव पर। तो दूसरा लाइन साथ ही आप ही कहते हैं, हम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं आपका शिष्य हूं। जैसे ही कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? आपके घर में बच्चे को पढ़ाने के लिए एक मास्टर आते हैं और आप वो पढ़ाते हैं, और आपका बच्चा जब आपकी बात को नहीं रखता है तो दूसरे दिन मास्टर आते हैं तो आप पहला शिकायत यही करते हैं कि सर आप क्या पढ़ाते हैं, बच्चा जो है बात नहीं रखता। तो ये विचार करने की बात है, सोचने की बात है कि आपका शिष्य बनने हम लोग चले हैं, तो शिष्य जैसे ही कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं तो अपने कर्तव्य को भी याद रखिए। वही आपका कर्तव्य होता है। और वो कर्तव्य क्या है? गुरु ने जो कहा वो मुझे करना है। गुरु ने जो कहा वो मुझे करना है। और गुरु ने क्या कहा? इतने ही तो बात कहे थे आप साहब श्री से कि ऐ हरिंदर जो तुम करते हो कहते नहीं हो। और साहब कहते थे कि इतना सा जो वाक्य वो बोले, इसके बाद क्या जो वाक्य बोले महादेव वो हम भूल गए, लेकिन मन समझ गया। मन समझ गया। और बात यही थी, जो गुरु की दया से मेरा भी मन साहब की इस बात को समझा है, मेरा मन यही कहे होंगे कि तुम लोगों को कहो जो तुम करते हो। और साहब तो पहले कह चुके थे महादेव को कि मैं महादेव का आदमी बनाता हूँ, शिव का शिष्य बनाता हूँ, इसलिए वो कहे होंगे कि तुम लोगों से भी कहो कि शिव का शिष्य बनाए।
और यही मेरा दूसरा सूत्र है, यही मेरा गुरु का आदेश है। अगर इसको, इस लाइन को, मात्र दया का जो लाइन है, 2 लाइन है, इस 2 लाइन को अगर मेरा मन समझ पाया तो यही जो है मेरे मन को समझा देंगे। और शरीर में नहीं रहते हुए भी मेरे गुरु मुझे ज्ञान देंगे। जो इसको समझा होगा, जो इनकी दिशा में चल रहे होंगे, उनका मन समझ पा रहा होगा कि गुरु ने मुझे कितना सिखाया। इसका कहीं तो आकलन नहीं है, लेकिन मेरे साहब ने थर्मामीटर भी सभी को दे दिया है कि आप खुद आकलन कीजिए, आप खुद समझिए कि आप कहाँ हैं। साहब 3 सूत्र के साथ 3 क्लास भी दे पाए हैं।